कल जो पानी का मकाम था, कल 9,000 क्यूसेक पानी यहाँ से गुजर रहा था। आज यहाँ पानी बढ़ना शुरू हो गया, अभी 16,000 क्यूसेक यहाँ से पानी गुजर रहा है। तो यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस बिल्कुल हाई अलर्ट खड़ा है। 11 भाई के जो मकसद जवान है, 11 भाई का स्टाफ है, जितना भी, वो भी बिल्कुल हाई अलर्ट खड़े हैं। यहाँ पे डॉक्टर भी कल मौजूद थे। यहाँ पे डीसी साहब भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने, मैं कहता हूँ, सलाब आने से पहले ही हर टीम को, हर किसी को अलर्ट कर दिया है। डीसी साहब बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं। एसी साहब है तो वो एसी साहब भी बड़े अच्छे काम करवा रही है। एसी साहब खुद यहाँ पे मौजूद थी। डीसी साहब ने विजिट किया बोर्ड पे बैठ के, लेकिन जो एसी साहब थे उन्होंने भी विजिट किया है। यहाँ पे रेस्क्यू की भी टीमें मौजूद हैं। हमने मशकें कर ली हुई हैं। इंशाल्लाह कोई भी ऐसी हंगामी सूरत होती है, रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ज़ाहिर है जितनी गर्मी ज्यादा पेगी उतने ग्लेशियर जो है वो ज्यादा खुरेंगे, क्योंकि बर्फ ज्यादा खुरेगी तो पानी का फिर तो चांस ज्यादा है ना, पानी तो फिर आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं एक डिजिटल। इस वक्त मैं दरियाए रावी में मौजूद हूं। ये शादरा का मकाम है और इस वक्त अगर पानी की बात की जाए तो इस वक्त जो है 16 से 17,000 क्यूसिक का रेला जो है वो दरियाए रावी से शादरा के मकाम से जो है वो गुजर रहा है। कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पे पुराने साल की, जो पिछले साल की जो है वो वीडियो वायरल कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि दरियाए रावी में दोबारा जो है वो सैलाब का खदशा है, दोबारा दरियाए रावी में पानी आ गया। लेकिन ऐसी अभी तक जो है वो कोई सूरत हाल नहीं है। अगर बात की जाए पानी की तो कल जो थी वो पानी का जो बहाव था वो तकरीबन 9 से 10,000 क्यूसिक का था। जो आज की अगर बात की जाए तो आज 16 से 17,000 क्यूसिक पानी जो है वो दरियाए रावी का यहाँ शादरा के मकाम से गुजर रहा है। कि तकरीबन कह लें कि 6 से 7,000 क्यूसिक पानी जो है वो एक रात में जो है वो मजीद बढ़ गया है और मजीद पानी बढ़ने का खदशा है। अब मेरे साथ सिविल डिफेंस के इंचार्ज अकमल साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो पिछला फ्लड आया उसमें भी सारे इंतजाम इन्होंने देखे, इन्होंने सब कुछ कवर किया और हमने सारी चीजें इनसे पूछी और इनके साथ हम सारे प्रोग्राम वगैरह करते रहे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं अब कितना खतरा है और अब अगर मजीद पानी आएगा तो इन्होंने क्या इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे जो है वो कैंपिंग कर दी गई, कैंप लगा दिए गए हैं। रेस्क्यू वालों ने, सिविल डिफेंस वालों ने, सारे महकमे जो है यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम। तो मुझे बताइएगा कि कल पानी का भाव कितना था, आज कितना है और मजीद बढ़ने का कितना खदशा है? देखिए, कल जो पानी, यहाँ पे हम मशकें कर रहे थे हमारे साथ, यहाँ पे डीसी साहब भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने मशकें जो है हम कर रहे थे। डीसी साहब हमारे साथ भी बैठे हैं। हम पानी के अंदर गए हैं। डीसी साहब हमारे बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं। उन्होंने, मैं कहता हूँ, सैलाब आने से पहले ही हर टीम को, हर किसी को अलर्ट कर दिया है कि यकीन माने कि, मैं कहता हूँ, ऐसे अफसर अगर सीटों में मौजूद होंगे ना, डीसी साहब बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं। अगर यहाँ पे हम कहते हैं एसी साहब हैं तो वो एसी साहब भी बड़े अच्छे काम करवा रही है। एसी साहब खुद यहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने मतलब विजिट भी किया है। डीसी साहब ने विजिट किया बोर्ड पे बैठ के, लेकिन जो एसी साहब थे उन्होंने भी विजिट किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कल जो पानी का मकाम था, कल 9,000 क्यूसेक पानी यहाँ से गुजर रहा था। आज की अगर हम बात करते हैं तो आज हम यहाँ ये 16,000 क्यूसेक पानी जो है, रात में हमारे पानी बढ़ा है। पहले पानी तो उतरना शुरू हो गया था, लेकिन रात दोबारा फिर पानी बढ़ना शुरू हो गया। अभी 16,000 क्यूसेक यहाँ से पानी गुजर रहा है। तो यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस बिल्कुल हाई अलर्ट खड़ा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, 11 भाई के जो मकसद जवान है, 11 भाई का स्टाफ है, जितना भी, वो भी बिल्कुल हाई अलर्ट खड़े हैं। यहाँ पे डॉक्टर भी कल मौजूद थे। लेकिन ऐसी कोई भी हंगामी सूरत हाल यहाँ पे होती है, यहाँ तैयारियां मुकम्मल कर ली गई, पूरी अच्छा तैयारी। मुझे अकमल साहब ये बताइएगा कि कितना पानी अगर यहाँ पे आए तो यहाँ से आसानी गुजर सकता है? देखिए जी, यहाँ पे पानी अगर 1 लाख 1.5 लाख भी होता है तो वो आसानी से मकसद के गुजरता है। अगर 2 लाख भी होगा तो आसानी से गुजर जाएगा। देखिए, पिछली मरतबा तो जैसे वो 2.5 लाख से ऊपर पानी था जो गुजरा है, क्योंकि वो 40 साल के बाद वो सैलाब आया था। जी, आप बात सुन रहे हैं। 88 से 1988 के बाद जो है पहला सैलाब जो था वो पिछले साल आया था, जिसमें 2.5 लाख क्यूसिक पानी का रेला जो था यहाँ से गुजरा था। और जो शादरा के आसपास फरखाबाद का मकाम था वहां पे कुछ लोगों के घरों को मसमार कर दिया था, कुछ लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया था। लेकिन अब जो है वो 16 से 17,000 क्यूसिक का पानी का रेला जो है गुजर रहा है। लेकिन इंतजामिया ने जो है वो मशकें जो है वो करनी शुरू कर दी गई हैं। यहाँ पे जो है इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं कि अगर मजीद पानी बढ़ता है, अगर मजीद जो है बर्फ, जो ग्लेशियर जो है वो पिघलते हैं, पानी की सतह में इजाफा होता है, तो इसके इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर किसी किस्म के भी कोई खदशा होता है तो यहाँ पे टोटल टीमें जो है यहाँ पे मौजूद है। तो मुझे अकमल साहब बताइएगा कि यहाँ पे कितने महकमे हैं जो इस वक्त जो है मौजूद है? देखिए जी, यहाँ पे तो जो डॉक्टर हैं वो भी मौजूद हैं। महकमा सिविल डिफेंस हर वक्त यहाँ पे तो मौजूद डॉक्टर किस लिए होते हैं कि अगर पीछे से कोई जानवर बैग के आ जाता है या कोई इंसान बैग के आ जाता है, उनको निकालते हैं तो फौरी फास्ट एड दिया जाए?
फौरी फर्स्ट एड उनको दिया जाए, उनको ट्रीटमेंट की जाए। डॉक्टर इसीलिए यहाँ पे होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर हैं, फिर डंगर डॉक्टर भी यहाँ पे मौजूद जानवरों होते का हैं। डॉक्टर भी मौजूद है। जानवरों के डॉक्टर भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस तो 24 घंटे पुल के नीचे मौजूद है। अगर आपको ये तो आपको पहले ही पता है कि अगर कोई वहाँ ऊपर से जंप करता है, अगर कोई खुदकुशी करता है, तो महकमा सिविल डिफेंस उसे फौरी रेस्क्यू करता है। दूसरे नंबर में मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे रेस्क्यू की भी टीमें मौजूद हैं। हमने मशकें कर ली हुई हैं। इंशाल्लाह कोई भी ऐसी हंगामी सूरत होती है, देखिए ये गर्मी है तो गर्मी में ज़ाहिर जो रिकॉर्ड तोड़ दिया, इस गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ज़ाहिर है जितनी गर्मी ज्यादा पेगी उतने ग्लेशियर जो है वो ज्यादा खुरेंगे, क्योंकि बर्फ ज्यादा खुरेगी तो पानी का फिर तो चांस ज्यादा है ना, पानी तो फिर आएगा। देखिए मानसून का मौसम भी अगर जारी होगा, जैसे ये बारिशें भी पड़ेगी, कोई मानसून की अगर ज्यादा बारिशें हो गई तो ज़ाहिर जो हमारा मसाया मुल्क है इंडिया, वो भी मौसम का डूबना शुरू होता है, तो वो भी हमें हमारी तरफ पानी छोड़ देता है, क्योंकि वो हमारी ऊपर वाली तरफ ऊपरी तरफ बैठा हुआ है। आप ये भी चेक करें जी, जो शहरी हैं वो जैसे ही पानी आया है वो भी निकले हैं और जो कश्ती की जो है सवारी कर रहे हैं और खूब जो है लुत्फानंदोज हो रहे हैं। यही कहते हैं कि पानी जो है यही खूबसूरती है दरिया रावी की। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा पानी आता है तो यहाँ पे ये हंगामा राई शुरू हो जाती है, हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है कि दरिया रावी में सैलाब आ रहा है, सैलाब का खदशा। साहब मुझे बताएं कि आपके जितने भी सिविल डिफेंस के एहलकार हैं ये जैकेट नहीं पहनते, इसकी क्या वजह है? देखिए मैं तो एक बात बताना चाहूंगा कि जो तो मकसद के गोताखोर है ना, जिसको गोताखोर कहा जाता है, उसका जैकेट के साथ किसी ऑक्सीजन के साथ उसका कोई काम नहीं है। अच्छा, ठीक है, ऐसी तैयारियां, ऐसी उनको कह लें कि वो मशकें करवाई जाती हैं, ऐसी इनको सर्विस उनकी होती है, ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं ना, यकीन माने को किसी जगह पे अल्लाह ना करे मुंह से कोई हकार ना बोले, क्योंकि खुदाबंद करीम बहुत बड़ा है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा मसला बनता है, हमें ट्रेनिंग ऐसी देते हैं, तो यहाँ से फैसलाबाद का कुछ सफर बनता है, मेरे जवान पानी के अंदर बगैर जैकेट के फैसलाबाद तक सफर कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात की जा रही है, कितनी बड़ी बात की जा रही है कि यहाँ से शादरा के मकाम से बगैर किसी जैकेट के, बगैर किसी बोट के, वो यहाँ से फैसलाबाद तक का सफर जो है वो आसानी कर सकते हैं। तो क्या ये पानी को बेड की तरह कहते समझते हैं, बेड के ऊपर लेट जाते हैं और चलते जाते हैं, इनको कोई हाथ पांव मारने की हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये क्या है? देखिए वो ट्रेनिंग ही हमने ऐसी दी है कि अगर आदमी थक भी जाए तो जैसे ही आदमी अगर बेड पे लेटता है तो वो पानी के ऊपर उतली सतह पे लेट सकता है, वो अपने आप को सुकून जिस्म को दोबारा फिर वो उसके लिए जैकेट पहननी होती है? नहीं कुछ भी तो नहीं। क्या ऐसे तो लोग हाथ पांव मारे होते हैं, डूब जाते हैं, तो आपको ऐसी क्या ट्रेनिंग है, जिस्म के अंदर कोई चिप लगा लिया कि आपने डूबना नहीं है? उसकी वजह वह ये है कि जो आदमी पानी में लेट के तैरते हैं ना, वो गलत होता है, क्योंकि बाजू फूल जाते हैं, टांगे फूल जाती हैं। तो ये जो मकसद पीछे ये गर्दन है, इसको पंजाबी में बोलते हैं हाम, कहता यार दी हाम टुट गई तो मर गया, वो थक जाता है जो पानी च मुंह रख लेंदा। हमेशा पानी सीधे खड़े होकर तरना चाहिए, ठीक है। अगर तुम ज्यादा थक गए हो तो पानी के उत्ते लेट जाओ, ये ਤੁਹਾਡੇ वास्ते अगर जिन्होंने ट्रेनिंग है ਉਹਦੇ वास्ते बेड भी है। मैं यही चीज़ां कहनी चाहूँगा कि महकमा सिविल डिफेंस कोल बहुत, मैं कहना कि ऐसा कोई भी साढ़े को पैलेट ऐसा नहीं होएगा कि जेड़ा बंदा कि किन्हू तराकी ना आंदी होगी, किन्हू कोई ऐसा मसला ना होगा या बोट ऑपरेटर सानू तुसी कोई भी चीज कहोगे असी बोटा ऐस तरह उड़ावांगे हवा च जिवें जहाज उड़दे ने। कितनी स्पीड होती है इस बोट की? देखें कम से कम 150 200 पर घंटा? मैं कहता हूँ बहुत। एक घंटे में 150 से 200 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। ये ऐसी स्पेशल बोटें हैं और ये सिविल डिफेंस को मुहैया की गई हैं, इनको प्रोवाइड की गई हैं। अब आपको बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही हैं उनका इस पानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो पुरानी वीडियो है और उसी को लेके लोग जो है वो इस चीज से परेशान है कि शायद दरिया रावी में फिर दोबारा से पानी आ गया है और दरिया रावी में जो है वो खतरा है। लेकिन इस तरह की अभी कोई सूरत हाल नहीं है। अभी नॉर्मल रूटीन के मुताबिक 16-17 हजार पानी जो है वो चल रहा है और अभी तक जो है वो सब कुछ ठीक है। इसी के साथ अपने मेजबान कदीर खान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।